वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो बीईओ की भर्ती की सारी अड़चनें दूर हो गई हैं। आज की क्या ताज़ा खबर है, आइए उसको देख लेते हैं। क्या आयोग के पास अधियाचन पहुंचा है और कब इसकी नोटिफिकेशन आएगी, वो सब देखते हैं। लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजेगा बेसिक शिक्षा निदेशालय। आर्ता की जो अड़चन थी है ना, वो दूर हो गई है। अब बीईओ की भर्ती जल्द। क्या है पूरा मामला, कब अधियाचन आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, इसको देख लेते हैं। देखिए, बीईओ की यानी खंड शिक्षा अधिकारी की इससे पहले भर्ती आई थी 2019 में 309 पदों पे। अब क्या है उसको देखेंगे। तो बेसिक शिक्षा विभाग ने खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की रास्ता साफ कर दिया है। शासन ने जो अहर्ता थी यानी एलिजिबिलिटी के संबंध में जो असमंजस थे वो दूर करते हुए साफ किया है कि बीएड के जो समकक्ष है दूसरा कोई पाठ्यक्रम नहीं है बीएड के समकक्ष। यानी इसमें सिर्फ रहेगा क्या, आप बीएड प्लस ग्रेजुएशन। यानी ये कह रहे हैं बीएड के समकक्ष में और कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ बीएड और ग्रेजुएशन जिसके पास है उसकी अब लॉटरी लग रही है, उसको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। शासन के विशेष सचिव अवधेश तिवारी ने इस संबंध में बुधवार को अपर शिक्षा जो निदेशक हैं उनको भी पत्र भेजा है। ठीक इसी के साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने बीईओ भर्ती का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। आरक्षण और नई रिक्तियों का जो सत्यापन है वो करेंगे, फिर ऑनलाइन जो अधियाचन है वो भेज दिया जाएगा। कब तक, तो 15 अगस्त के पहले रिक्त पदों की सूचना भेज दी जाएगी। तो 15 अगस्त तक, 15 अगस्त से पहले ये लोग रिक्त पदों की जो सूचना है वो भेज देंगे, है ना। इसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 22 सितंबर में ये आपको देखने को मिल जाएगा। हर हाल में जब अधियाचन पहुंच गया तो इनको बस नोटिफिकेशन जारी करना होगा। वर्तमान में बीईओ के आप देखेंगे स्वीकृत पद कितने हैं, 1031, जिसमें से 350 से जो अधिक है वो पद खाली है। तो ये भर्ती आपको 350 से अधिक पदों पर देखने को मिलेगी, है ना। क्योंकि 164 जो खंड शिक्षा अधिकारी थे वो बेसिक शिक्षा अधिकारी बन गए, बीएसए बन गए, है ना। ये बीएसए कहाँ से बनता है, यूपी पीसीएस का एग्जाम देने से बनता है, या बीईओ से प्रमोशन होके भी बन जाता है। तो उनके पदों पर पदोन्नति हो गई है, तो ये चीज़ है ना। तो बेसिक शिक्षा निदेशालय जो है वो बीईओ की भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा था, लेकिन इन्होंने वापस कर दिया था क्योंकि नियमावली में संशोधन नहीं हुआ था, इसलिए। मैं तो अधियाचन पहले भी गया था पर नियमावली बदली नहीं थी। फिर भर्ती कोर्ट में पहुंचती है, भर्ती फंस जाती है, इसलिए आयोग ने वापस भेज दिया कि पहले नियमावली बदलो, समकक्षता शब्द को हटाओ। तो अब सब बदल चुका है। अब आपको सितंबर तक एक्सपेक्टेड है इसका नोटिफिकेशन 350 से अधिक पदों पे। और साथ में योग्यता जो रहने वाली है, योग्यता वो क्या रहेगी, योग्यता रहेगी आपकी बीएड प्लस ग्रेजुएशन। एग्जाम पैटर्न क्या है उसको भी देख लीजिए। ये ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न क्या है उसको देख लो। देखो, इसमें 300 नंबर का एक पेपर होता है आपका जीएस का, जिसमें 120 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं, 120 प्रश्न आते हैं। यानी एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है, ठीक है। क्या क्या आता है इसमें देख लो भाई। साइंस आएगी, हिस्ट्री आएगी, मॉडर्न हिस्ट्री है आपका, पॉलिटी हो गई, कृषि वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या पारिस्थितिकी नगरीकरण यानी ज्योग्राफी है ये, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और करंट अफेयर्स हो गया। सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता रीजनिंग भी आती है इसमें, और यूपी के हो गई, और 10th लेवल की मैथ, ठीक है। बस इतने प्रश्न आते हैं इसके। कौन कौन से होगा मेजर, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी के, आपका थोड़ी सी मैथ्स और रीजनिंग, है ना। मैथ्स रीजनिंग एकदम नॉर्मल लेवल की आती है, इतना कोई इसमें खास नहीं है, ठीक है। तो ये आपके 120 प्रश्न होते हैं। फिर इसमें मेंस होता है आपका। मेंस में क्या है, एक जीएस का पेपर होता है 200 नंबर का, जिसमें 3 घंटे आपको मिलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इतिहास होता है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब हो गया, कल्चर हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, कृषि हो गया, है ना, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगत के विषय में भारत और विश्व यानी इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह, इकोनॉमी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मामले यानी इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह इसमें हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक वगैरह हो गया, शिक्षा में क्या क्या विकास हुआ है, और उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार। ये 11 पॉइंट का मेंस का सिलेबस है। अच्छा, इसमें प्रश्न कैसे आते हैं मेंस में वो समझ लो, ठीक है। देखो, मेंस में क्या होता है आपका, सामान्य अध्ययन और हिंदी, दो पेपर होते हैं 3-3 घंटे के, ठीक है। जैसे दो पेपर है 3-3 घंटे के होंगे आपको। जैसे ये वाला जो है 200 नंबर का, ये हिंदी का हो गया, अब ये भी दिखा रहे हैं। इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, मेंस 400 नंबर का होता है। इसमें आप देखोगे जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसमें क्या होंगे, टोटल 40 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं, 40 प्रश्न आते हैं। कैसे, एक सेक्शन आ होगा, ये सेक्शन आ में 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और 10 अंक के होते हैं, यानी 10 सवाल, ये होंगे 10 नंबर, यानी 100 नंबर हो गए आपके।
और इनको आपको 125 वर्ड में लिखना होता है, 125 वर्ड में। ठीक है। फिर ऐसे ही सेक्शन बा होता है। इसमें कैसा आता है देखो, इसमें भी 10 सवाल पूछता है, 50 शब्दों में लिखने हैं 6 नंबर के, यानी ये 10 क्वेश्चन आएंगे 50 वर्ड में, एक सवाल 6 नंबर, यानी 60 नंबर का ये हो गया। फिर सा होता है, सेक्शन सी कह सकते हो। इसमें 20 प्रश्न आते हैं, बहुत छोटे छोटे, 2-2 नंबर के होते हैं, मात्र 25 शब्द इसमें आपको लिखना है। तो 25 शब्दों का उत्तर है, 50 शब्दों का उत्तर है और 125 शब्दों का, कोई बहुत बड़े बड़े उत्तर नहीं, छोटे छोटे उत्तर हैं, ये आपको लिखने होते हैं इसमें। ठीक है। हिंदी में भी वही है, हिंदी में देखो 100 नंबर का जो है वो आपका क्या होगा, अपठित गद्यांश वगैरह हो जाता है, शासकीय और शासकीय पत्र वगैरह हो गया, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हो गया। बाकी अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, तत्सम तद्भव, ये सिलेबस नोट जरूर कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना, बस यही पढ़ना है। क्षेत्रीय और विदेशी शब्द भंडार है, वर्तनी है, अर्थबोध है, शब्द रूप है, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला है, विराम चिन्ह है, शब्द रचना है, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। बस ये है ना, ये एक पेपर 200 का होगा, एक सेक्शन ये हो गया। दूसरा सेक्शन निबंध का है। निबंध आपको 700 शब्दों में लिखना होता है, 2 निबंध है ना, कुल मिलाकर 2 निबंध लिखने हैं। एक सेक्शन यहाँ से, यानी साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामायिक जो सामाजिक समस्याएं हैं वो, इनमें से कोई एक, और विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें से कोई एक। तो 50-50 के निबंध हो गए। बस ये है आपका 400 का मेंस। इसकी पूरी तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बिना उसके आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी, विस्तार से आप देखेंगे तो सिलेबस बड़ा है। एग्जाम पैटर्न को समझने में 2019 में जो भर्ती आई थी, आप देखिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन बीईओ में हम ही ने दिए थे, समझिए। तो पूरे आपको नोट्स मिलेंगे, पूरा आपको मेंस का प्री की तैयारी, पूरी आपको उत्तर लेखन सब कुछ हम सिखाएंगे, है ना। तो आप SCS में पूरी तैयारी जोड़ के कर सकते हैं।